तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टॉप जीनियस क्लास पे। दोस्तों, जिसका इंतज़ार था आपको वो इंतज़ार हुआ ख़त्म और हम लेकर आए हैं आपके लिए सैटरडे और कक्षा ये 12वीं का है दोस्तों। भौतिक शास्त्र एकदम ओरिजिनल पेपर 100% यहीं से पूरे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इस बार। अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस कर लिया तो आप बाद में पछताना पड़ जाएगा, ठीक है। सेट डी आपके पेपर में देखने को इजीली मिलने वाला, पहला ही फ्रंट में आप अगर खोलेंगे जैसे तो सेट डी आपको एकदम ऊपर ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पास एकदम आपके 19 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। 19 टोटल आपके यहाँ पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पास समय आपको 3 घंटे और जितने 70 नंबर की ये क्वेश्चन पेपर आपके पेपर में देखने को मिलेगा। यहाँ पास देख सकते हैं एक एक कोड, यहाँ पास जो कोड यहाँ पास लिखा है वही आपके पेपर में देखने को इजीली मिलेगा, ठीक है। भौतिक शास्त्र एकदम फिजिक्स का एकदम ओरिजिनल पेपर। यहाँ पास इजीली आपको निर्देश पढ़ लेना है, ठीक है। निर्देश अगर आप अच्छे तरह से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन को उसी के हिसाब से करना है। तो दोस्तों, निर्देश अगर आपने पढ़ लिया तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर और आपको बताते हैं कि आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन सेम देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 1 दिया, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनकर लिखने के लिए आगे जाएगा। प्रति क्वेश्चन एक एक नंबर के रहेंगे, टोटल 7 नंबर के आपके सही विकल्प रहने वाले हैं। तो अगर आपने अच्छे से एकदम क्लियर करके एकदम पूरे दिमाग से अपने दिमाग में बैठा लिए और एक एक क्वेश्चन के आंसर रट लीजिए तो मान लीजिए कि आपके 70 में 70 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये पूरे क्वेश्चन को आपको घोल के पी जाना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, किसी भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। एक एक क्वेश्चन को रट लेना है और घोल के पी जाना है। जैसे कि दवा पी लेते हो ना, कड़वा लगता है, वैसे अभी इसे को पी के कड़वा मान लो, लेकिन इसको पूरे एक एक क्वेश्चन आप अच्छे तरह से रट लेना। पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। दूसरा, शुद्ध साक्षरित युक्त परिवर्तन में परिवर्तित में प्रवाहित धारा में आरोपित योग्यता में मध्य कालांतर होती है। तो इसका राइट आंसर होता है 5/2, ठीक है। तीसरा, यहाँ पास भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है टाम्बे, मुंबई में स्थित है, ठीक है। चौथा दिया रहेगा, जर्मनी अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होती है। तो इसका राइट आंसर चौथे में चौथा लगा देना 0.75 ई वोल्ट, ठीक है। यहाँ पास चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन ई नंबर दिया, किस उपकरण का उपयोग दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको ई में क्या लगाना है? आपको प्रकाश डायोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से कम होती है। तो ये पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास आपका जी नंबर देखने को मिलेगा, 1 न्यूटन का द्रव्यमान होता है। तो इसका राइट आंसर आपको सेकंड में लगाना है 1.67 × 10⁻⁻27 और केजी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑल एकदम पूरे क्वेश्चन के आंसर सही, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड, प्रश्न क्रमांक 2 देखने को मिले, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए पहला दिया गया आदर्श प्रकृति की ओमेनियम प्रतिरोध डैश होती है। तो 0 होती है, ठीक है। यहाँ पर दृष्टि धारा की आवृत्ति 0 होती है। तीसरा, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग गामा होती है। क्या होती है? गामा। यहाँ पास आपको गामा लिख देना है। यहाँ पास आपका चौथा, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति डैश कोटि की होती है। तो 400 से 700, यहाँ पर 400 से 700 लिख देना है। पांचवा, प्रकाश का वेग विरल माध्यम से संकर माध्यम जाने पर कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कम लिख देना। आपका नेक्स्ट रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। यहाँ पास लिख देना। शंट के उपयोग से धारामापी की डैश कम हो जाती है। तो क्या हो जाती है? सुग्रहित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पास तीसरा, सत्य और असत्य बताने के लिए आएगा, ठीक है। पहला है, अवरक्त तरंग की खोज वैज्ञानिक न्यूटन ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। यहाँ पास दूसरा, नैज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सत्य, ठीक है।
तीसरा देखने को मिलेगा वोल्ट मीटर विभवमापी से अधिक श्रेष्ठ होता है, तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है असत्य है। चौथा डी बगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तिरंगे हैं, तो इसका राइट आंसर आपको लगाना सत्य है। ठीक है। पांचवा परमाणु एक घनत्व कण है, तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एक पूर्ण चक्र में किस प्रयोग का प्रतिशत मध्य शक्ति होती है, तो इसका राइट आंसर लगाना सत्य है। माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंग पर आधारित होती है, तो इसका राइट आंसर आपको लगाना असत्य है। ठीक है। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला दिया है प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला दिया है दहेली आवर्त क्या है, तो ये इसका लिखना है आपको किसी धातु पर प्रकाशिक न्यूनतम आवर्ती जो इलेक्ट्रॉन की उसकी सतह से मुक्त हो जाती है उसे दहेली आवर्ती कहलाते हैं। ठीक है। सेकंड रहेगा प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, तो दोस्तों प्रकाश की किसी मतलब त्रिणी एवं छिद्र से होकर गुजरती है तो वह अपने मूल पथ में आंशिक रूप से विचलित हो जाती है, उसी को कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है। यहाँ पास आपका तीसरा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक डायो पर होता है। डायो। आपका यहाँ पास चुम्बक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो एस लिख के एक एरो चिन्ह लगाना उधर और एन लिख देना। ठीक है। तीर का निशान लगा के एन लिख देना। पांचवा देखने को मैं धारा मापी की वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तन होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। ठीक है। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका लिख देना है ताप छेड़ता है तो अनुगमन वेग कम हो जाता है। ठीक है। आपका यहाँ पर लास्ट रहेगा विकिरण की ऊर्जा तथा आवर्ती में संबंध लिखने के लिए, तो ई बराबर एच यू लिख देना। ठीक है। यहाँ पास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होती है, आइंस्टीन का एक प्रकाश विद्युत समीकरण लिखने के आएगा। अथवा में डी बगली द्रव तरंगे क्या होते हैं, डी बगली तरंग समीकरण लिखने के आएगा। बोर मंडल की कोई दो परिकल्पना लिखने के लिए आएगा। अथवा में देखने को मिलेगा परमाणु के नाभिकीय मंडल की खोज किसने की, इसकी चित्र भी बनाने के लिए आएगा। ठीक है। सातवां समस्थानिक किसे कहते हैं, हाइड्रोजन के कोई दो समस्थानिकों के नाम लिखने के लिए आएगा। अथवा में देखने को मिलेगा समभारिका किसे कहते हैं, उदाहरण देने के लिए आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास आपको मिलेगा 8। मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है ये लिखने के लिए आएगा। एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9। विद्युत सेल किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाने के लिए। अथवा में ओम का नियम और एवं धारा विभक्त के माध्यम ग्राफ बनाने के लिए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास 10 देखने को आपको इजीली मिलेगा। सदिश राशि में वायु सर्वेंट व्यंजन लिखने के लिए, और अथवा में रहेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते क्यों। क्वेश्चन नंबर 11। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आवृत्ति पर 200 वोल्ट की शक्ति देने के लिए बनाया गया है, तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आ जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास हमने आपको 11 तक बना दिया है।